Good morning student. Today we are going to see the next part of our lesson number 5 टेम्परेचर। इसके पहले पीरियड में हमने टेम्परेचर के बारे में कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह किए थे, जैसे लैंड और वाटर का एक्सपेरिमेंट हमने किया था। उसके बाद में हमने कुछ उबलते हुए पानी में बटन्स डाल के देखे थे कि किस तरीके से टेम्परेचर की वजह से उन बटन्स के साथ में क्या होता है। उसके बाद हमने वर्ल्ड मैप में देखा आइसोथर्म लाइंस के बारे में हमने सीखा था। आइसोथर्म लाइंस किस तरीके से कहाँ पर एंटर करती है ये हमने सीखा। अब हम उसके आगे का हिस्सा देखेंगे। द आइसोथर्म्स इन द साउदर्न हेमिस्फीयर आर फेयरली पैरेलल टू द लैटिट्यूडनल लाइंस। आइसोथर्म्स जो है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में लैटिट्यूडनल लाइन से पेयर होते हैं। From South Pole to the Tropic of Capricorn, the distance between these lines is almost equal. साउथ पोल से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस में ये लाइंस ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, एक जैसे ही देखने को मिलते हैं। एज द प्रपोर्शन ऑफ लैंड इन द साउदर्न हेमिस्फीयर इज लिमिटेड। साउदर्न हेमिस्फीयर में लैंड का प्रपोर्शन लिमिटेड है। टेम्परेचर्स इन दीज पार्ट्स आर लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय लैटिट्यूड। और टेम्परेचर्स जो है इस हिस्से में वो लैटिट्यूड से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द डिस्टेंस बिटवीन दीज लाइन्स वेरीज। साउदर्न हेमिस्फीयर में हमने देखा कि जो आइसोथर्म्स लाइन है इनका डिस्टेंस जो होता है पोल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में का वो ऑलमोस्ट इक्वल सेम होता है। लेकिन जब हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं तब यहाँ का जो डिस्टेंस होता है वो लाइंस वेरीज होती है, मीन्स हर जगह डिस्टेंस अलग होता है। इन दिस हेमिस्फीयर द प्रोपोर्शन ऑफ लैंड इज़ कंपैरेटिवली ग्रेटर। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड का प्रोपोर्शन साउदर्न हेमिस्फीयर के लैंड के प्रोपोर्शन के कंपैरिजन में ज़्यादा है। दिस अफेक्ट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। और उसकी वजह से लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन, लैंड का प्रोपोर्शन ज़्यादा है, इसीलिए टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर उसका इफेक्ट होता है। These effects are seen in the form of variation in the distance between the southerns and curved nature of these lines। और इस डिस्ट्रीब्यूशन, टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन के इफ़ेक्ट की वजह से हमें आइसोथर्म्स लाइन जो है उसमें वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। और ये वेरिएशंस कर्व नेचर यहाँ पर हमें उन लाइन का देखने को मिलता है। Can you tell? Answer the following with the help of figure 5.8. What is the tube of the thermometer fixed on? आपको यहाँ पर फिगर दी है 5.8 में। थर्मामीटर की जो ट्यूब है वो कहाँ पर फिक्स हुई है, आपको ये आंसर्स खुद ढूंढने हैं इस फिगर को देखकर। आपको मैं यहाँ पर मीनिंग बता रही हूँ। What substance is used in the thermometer tube? आपको आंसर सामने वहाँ पर दिए हुए हैं। थर्मामीटर की ट्यूब में कौन सा सब्सटेंस यूज किया है। व्हाट डू द फिगर ऑन द स्केल इंडिकेट? स्केल पर जो फिगर यहाँ पर दिखा रहे हैं वो फिगर क्या इंडिकेट करता है। इन विच डिफरेंट यूनिट्स इज द टेम्परेचर मेजर्ड? टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कौन कौन से अलग यूनिट्स यूज करते हैं। व्हाट सीजन डज द टेम्परेचर इन द फिगर इंडिकेट? यहाँ पर फिगर में जो टेम्परेचर दिखाई दे रहा है वो टेम्परेचर कौन से सीज़न को इंडिकेट करता है। अब थर्मामीटर के बारे में हमें यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर्स आर यूज्ड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एयर। एयर का टेम्परेचर मेजर करने के लिए अलग अलग तरीके के थर्मामीटर्स यूज किए जाते हैं। मर्क्यूरी और अल्कोहल इज़ यूज इन द थर्मामीटर्स। ये जो थर्मामीटर्स होते हैं उनमें एक तो मर्क्यूरी या फिर अल्कोहल का यूज़ किया जाता है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मर्क्यूरी इज़ -39
द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मर्क्यूरी इज -39 डिग्री सेल्सियस। मर्क्यूरी का फ्रीजिंग पॉइंट -39 डिग्री सेल्सियस है, वेयर एज दैट ऑफ अल्कोहल इज -130 डिग्री सेल्सियस। और अल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट -130 डिग्री सेल्सियस है। These materials are highly sensitive to temperature variations। ये जो मटेरियल्स है वो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। Therefore variation in temperature from -30 डिग्री सेल्सियस टू +55 डिग्री सेल्सियस can easily be observed with the help of these materials। और इसीलिए यहाँ पर टेम्परेचर का जो वेरिएशन है -30 डिग्री सेल्सियस से लेकर +55 डिग्री सेल्सियस तक का जो टेम्परेचर का वेरिएशन है इन मटेरियल्स की हेल्प से इजीली ऑब्जर्व किया जा सकता है। द यूनिट्स ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर आर डिग्रीज सेल्सियस और डिग्रीज फ़ारेनहीट। और ये टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो यूनिट्स है उसे डिग्री सेल्सियस में या डिग्रीज फ़ारेनहीट में मेजर किया जाता है। एज शोन इन द फिगर दीज आर एक्सप्रेस्ड एज डिग्री सेल्सियस और डिग्री सी और डिग्री एफ। जैसे फिगर में हमें यहाँ पर दिखाया है, तो टेम्परेचर को जो मेजर किया जाता है उसे एक्सप्रेस करने के लिए डिग्री सी और डिग्री एफ ये यूज़ करते हैं। द डिफरेंस इन डेली टेम्परेचर्स मैक्सिमम एंड मिनिमम कैन बी ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ अ थर्मामीटर। दिन के डेली का जो टेम्परेचर होता है उसके बीच में का जो डिफरेंस है, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में का जो डिफरेंस है उसे ऑब्जर्व करने के लिए थर्मामीटर यूज़ किया जाता है। एयर प्रेशर इज़ मेजर्ड इन सेल्सियस। एयर प्रेशर को सेल्सियस में मेजर्ड किया जाता है। यूज योर ब्रेन पावर। विच सीजन वुड बी द बेस्ट फॉर विजिटिंग द फॉलोइंग प्लेसेस। यहाँ पर कुछ प्लेसेस के हमें नाम दिए हैं, उन प्लेसेस को विजिट देने के लिए कौन से सीज़न अच्छे हैं एंड वाई, और वो सीज़न क्यों अच्छे हैं ये हमें बताना है। गोवा, चिखलदरा, चेन्नई, दार्जिलिंग, एलोरा एंड आगरा। यहाँ पर जाने के लिए कौन से सीज़न अच्छे हैं और वो सीज़न क्यों अच्छे हैं ये बताना है। Think a little. Will it be alright if water or oil is used in the thermometer? अगर हम थर्मामीटर में वाटर या फिर ऑयल यूज़ करेंगे तो क्या ये ठीक हो सकता है। Where is the temperature of your district headquarters recorded? आपके डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर, आपके डिस्ट्रिक्ट का जो टेम्परेचर होता है वो कहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है। यहाँ पर हम हमारा लेसन फिनिश करते हैं और नेक्स्ट पीरियड में हम इसके क्वेश्चन आंसर लेंगे। थैंक यू।